अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाइए और सबसे पहले पिछली वीडियोस देख के आइए, फिर आगे वीडियोस देखिएगा। So let's start our new video which is on the topic of basic definitions, जो कि स्टार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि बच्चों को ज़रूरी समझ नहीं आ रही होती हैं। और अगर वो आपको डेफिनेशंस नहीं समझ आ रही तो उनके बगैर आप लोग अपने स्टार्ट्स के मेजर क्वेश्चंस को सॉल्व आउट नहीं कर पाते। तो मेजर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक माइनर डेफिनेशंस का आना लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट डेफिनेशन के लिए साथ, जो कि हमारे पास है रेंज। तो हमारे पास रेंज सबसे पहले क्या होती है कि लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है डाटा के अंदर, उसमें से हम माइनस करते हैं जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू गिवन होती है डाटा के अंदर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी चीज़ की रेंज को बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लास इंटरवल हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेंज को डिवाइड करके नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर, मतलब के रेंज ओवर एज, नंबर ऑफ क्लासेस को हम डिनोट करते हैं एज से। तो इस तरह हमारे पास निकल आता है क्लास इंटरवल। बास जगह पर ये फॉर्मूला भी गिवन होता है कि मैक्सिमम और द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम और द स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्लासेस। ये वैल्यू, ये हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू थी मैक्सिमम और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी ये मिनिमम थी ना, तो ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम का मतलब क्या है जो ऑलरेडी हम रेंज के फॉर्मूले में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम ये लिखें या इसकी जगह रेंज लिखें, दोनों के एक ही मतलब होता है। तो इस तरह हम लोग इस तरह क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज क्लास लिमिट। किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि जो लोअर लिमिट होती है हमारे पास सेकेंड वैल्यू की डाटा के अंदर या कॉलम के अंदर, उसको हम लोग उसमें से हम लोग माइनस करते हैं अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट वैल्यू और इसको हम लोग डिवाइड आउट कर देते हैं 2 के ऊपर। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास निकल आती है क्लास लिमिट या फिर क्लास बाउंड्री। और हमारे पास डेफिनेशन आती है जो कि है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा के टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, विच इज समेशन फ्रीक्वेंसी। हम कह सकते हैं कि टोटल ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिवाइड करके हम लोग निकालते हैं अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आई होप कि आपको ये बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट्स की समझ आ गई होंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ग्रुप्स बनाने के लिए और डेटा बनाने के लिए, कॉलम्स बनाने के लिए। जब तक आपको क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट नहीं बनानी आती, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो उनको सॉल्व करने के लिए इन डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनको समझिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।